यस, बताइए। Phylum Annelida, annular subsegment plus idios form, two इडियस नहीं, segmented आइडस। इट इज नॉट idos इडियस, form. आइडस मतलब फॉर्म। सुनिए, एक्चुअली बहुत बुक्स में एन्यूलस को सेगमेंट बोला जाता है। नो, सेगमेंट को क्या बोलते हैं? बोलिए, व्हाट इज द टर्म ऑफ सेगमेंट? मेटामर। मेटामियर। मेटामर। मियर, मियर, नॉट मेटामर, मेटामियर। बट ये एक्चुअली क्या है? दिस इज ए सब सेगमेंट। ओके, जनरली हम लोग पढ़ेंगे एनालिडा में, आपका जैसे लीच होता है, लीच, लीच में 33 सेगमेंट्स ही होगा। तो फिर ग्रोथ कैसे होगा? बाय एडिंग व्हाट? दे विल ऐड आपका क्या? बोलो। सब सेगमेंट्स। सब सब सेगमेंट। सेगमेंट। तो इसलिए सब सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? आइडस। एनुलस। यस, एन्युलस एंड आइडस का मतलब है फॉर्म। चलिए, यस, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनका कॉमन नेम है ट्रू सेगमेंटल वर्म। व्हाई? बिकॉज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज आल्सो सपोर्टेड बाय इंटरनल सेप्टा। ओके, समझ में आया? चलिए आगे चलिए, बोलिए। हाँ, They may be aquatic, marine, and freshwater or terrestrial, free living, and sometimes parasite, ectoparasite. हाँ They मतलब exhibit or समझाओ। सर वो aquatic होते हैं, नहीं तो terrestrial भी होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और कभी कभी वो पैरासाइट होते हैं। यस, फ्री लिविंग मतलब वो अपना इंडिपेंडेंट जिंदगी जिएंगे खा पी के। ये बट पैरासाइट क्या है? वो आश्रित है। इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। they exhibit organ system level of body organization and bilateral symmetry. ये तो हम जानते हैं क्योंकि ऑर्गन सिस्टम तो बहुत पहले से आ गया, एंड सिमेट्री, तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हाँ बोलिए। They are triploblastic, metamerically segmented, two segmentation, both externally and internally segmented, हाँ and coelomate. हाँ, तो सिलोम कौन सा मिलेगा? Caesocoelom, हाँ, सीजोसिलोम नहीं, eucoelom, साइजो, साइजोसिलोम caesocoelom. एंड यूसिलोम। बट लीच में क्या होता है? उनका जो है आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम टूट जाता है, तो ब्लड खुल जाएगा किधर? सिलोम में। इसलिए लीच में हम सेकेंडरी हिमोसिलोम बोलते हैं। सेकेंडरी हिमोसिलोम का मतलब क्या है? पहले नॉर्मल सिलोम था, बट बाद में ब्लड आ गया सिलोम में, इसलिए सिलोम क्या बन गया? हिमोसिलोम। नेक्स्ट। Their body surface is distinctly marked out into two segments or metameres, and hence the phylum name Annelida, राइट राइट। Latin annulus, little brain. हाँ, समझ रहे हो? एक्चुअली इनका ट्रू सेगमेंट होता है, इसलिए इनको ट्रू सेगमेंटल वर्म्स बोला जाता है। यस, नेक्स्ट। They possess longitudinal and circular muscles, first time in Animalia, which helps in locomotion. यस, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे राउंड वर्म्स में? ओनली क्या? आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, नो सर्कुलर मसल्स। तो पहली बार सर्कुलर मसल्स कहाँ आए? इन एनालिडा। एनालिडा। Annelida. चलिए नेक्स्ट। Aquatic annelidas like Nereis possess lateral appendages, parapodia, which helps in swimming. यस, तो ये जो पैरापोडिया है, एक्चुअली ये भी इनकम्प्लीट इन्होंने बोला है। तो जो पैरापोडिया है उसका मतलब पैरा क्यों है? क्योंकि वो पोडिया के अलावा भी काम करता है। तो पोडिया का मतलब क्या है? लेग फॉर लोकोमोशन, है कि नहीं? तो पोडिया का मतलब है लेग फॉर लोकोमोशन। तो यहाँ वो लोग एक्वाटिक हैं तो स्विमिंग करेंगे। बट पैरा का मतलब क्या है? ये और भी कुछ काम करते हैं, जैसे इनमें गिल्स होता है रेस्पिरेशन के लिए, एंड ये रिप्रोडक्टिव टाइम में गोनैड्स भी रखते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड?
So that is why ये दो एक्स्ट्रा काम वो करते हैं. Do we understand? चलिए next. Yes, sir. Yes, sir. A closed circulatory system, only non-chordate phyla to have closed circulatory system is present. First time red blood with hemoglobin reported, but no RBCs, hemoglobin in plasma. Yes, इसका मतलब क्या है? हम लोग जनरली नॉन कॉर्डेट्स में क्या देखते हैं? आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. बट यहाँ पहली बार क्या आया? पूरा फाइलम में, बिकॉज क्लोज सर्कुलेटरी तो सेफेलोपोडा में भी है, बट पूरा फाइलम में नहीं है. ओके, द होल फाइलम डज नॉट हैव. सो दैट इज व्हाई ये एक प्लस पॉइंट है. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम होने से क्या होता है? आपका जो मूवमेंट ऑफ ब्लड अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है. फाइन, इट इज फैसिलिटेटिव, माने सपोर्ट करता है आपका सारा एक्टिविटीज को. ओके, चलिए. एंड तो पहली बार ब्लड आया. इसके पहले ब्लड नहीं कहा जाता था, सर्कुलेटरी फ्लूइड कहा जाता था. एंड ये ब्लड लाल भी है, एंड ये जो लाल ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन भी है, बट कोई लाल सेल नहीं है. क्यों लाल सेल नहीं है बोलो? तो क्यों लाल सेल नहीं है? प्लाज्मा है. क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो सेल्स के अंदर नहीं है, वो प्लाज्मा में है. Understand? So that is what you have to understand, that hemoglobin is only restricted to the plasma. ना ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है. क्यों बोलो? बुरी बात. बिकॉज एक्चुअली अगर आरबीसी में होने से आपका ट्रांसपोर्ट ज्यादा अच्छा होता गैस, बट सिंस वो आपका आरबीसी में नहीं है तो ट्रांसपोर्ट इज इंफीरियर विथ रेस्पेक्ट टू द अदर्स. ठीक है, चलिए और बोलिए. इससे देयर इज नो आरबीसी. यस, कंटिन्यू. True nephridia or metanephridia helps in osmoregulation and excretion. हाँ, मतलब इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? मेटानेफ्रिडिया. ओके, तो ये आपका मेटानेफ्रिडिया जो है इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. चलिए और बोलिए. Neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral cord. हाँ, एक्चुअली क्या है हम जानते हैं, इनमें एनेलिडियन बॉडी प्लान होता है, माने नर्वस सिस्टम का. मतलब क्या है? हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ गैंग्लिया होगा. ओके, एंड आपका जो एंटेरियर पार्ट में ब्रेन जैसा एक स्ट्रक्चर होगा. सो देयर विल बी अ स्ट्रक्चर कॉल्ड लाइक ब्रेन. उसको सेरिब्रल रिंग बोला जाता है. आप ब्रेन कह सकते हो, यू कैन कॉल इट ब्रेन. अंडरस्टैंड? अब और क्या है? ये जो गैंग्लिया को कनेक्ट करेगा, कनेक्टिव्स, एंड अल्टीमेटली ये क्या बनाएंगे? सॉलिड वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड. समझ रहे हो? तो ये जो पैटर्न है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एनेलिडियन पैटर्न. ठीक है, so this pattern is referred to as Annelidian pattern. कोई शक? No, sir. चलिए हाँ सर. आगे. Nereis in aquatic form is dioecious, but earthworms and leeches are monoecious hermaphrodites as their protandrous. प्रोटैंड्रस मतलब एक्चुअली क्या है? जनरली जो आपका जो नेरिस है ये डायोशियस है, मतलब यूनिसेक्सुअल है. बट जो आपका अर्थवर्म है एंड लीचेस है, ये दोनों ही क्या हैं? ये मोनोशियस इंडिविजुअल्स हैं, एंड इसमें दोनों सेक्सेस साथ होते हैं. एंड साथ होने के साथ क्या होता है? फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा? बोलिए. आपका क्रॉस होगा. वाई फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस बोलो? बिकॉज वो प्रोटेंड्रस है, वो प्रोटेंड्रस होता है. माने मेल एंड फीमेल अलग अलग समय पर मैच्योर करते हैं. तो पहले कौन मैच्योर कर जाता है? मेल. Male. मेल.
इसीलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपका रूल है, ठीक है, इसलिए उनको हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। चलिए एग्जाम्पल क्या हो गया, नेरिस मतलब आपका जो माने मैरीन वर्म है उसको क्लैम वर्म भी कहते हैं, आपका फेरेटिमा इज योर अर्थवर्म, एंड आपका जो हिरुडिनारिया इज योर लीच, ठीक है। तो हिरुडिनारिया क्या है, वो लीच है, समझ में आया। तो हिरुडिनारिया इज ऑल्सो कॉल्ड लीच। तो लीच में हमारा अलग अलग तरह का लीच है, समझ रहे हो। ये जो हिरुडिनारिया इसको कैटल लीच बोलते हैं, मतलब ये लोग आपका गाय वाय में लग जाता है। इफ यू रिमेम्बर द फिल्म क्या एनाकोंडा, एनाकोंडा 1, उसमें वो जो निग्रो है उसके पीठ में नहीं लग जाता है बहुत सारे लीच, ठीक है। तो इफ यू रिमेम्बर द शॉट, उसके पूरे जब वो लोग पानी से गुजर रहे होते हैं उसके पीठ भर में लीच लग जाता है कि नहीं। सो दैट इज व्हाई दे आर ब्लड सकिंग पैरासाइट्स। उसको फिर वो सिगरेट लाइटर से जला जला के निकालते हैं, ओके। बट एक और लीच होता है फेरेट, क्या, हिरुडो, हिरुडो मेडिसिनालिस। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि चौरकों ने इनको यूज किया था किसके लिए, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। तो सर्जरी के बाद जनरली अगर आप काटाकुटी करोगे तो बॉडी स्ट्रेस में होता है, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। तो उसका जो सलाइवा होता है लीच में, उसमें क्या होता है, उसमें हिरुडिन होता है। एंड ये जो हिरुडिन है ये क्या करेगा, ये Anticoagulant agent. एंटीकोएगुलेंट का काम करेगा, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, समझ रहे हो। बिकॉज स्ट्रेस होगा तो ब्लड क्लॉट कर जाएगा, तो ये ब्लड को क्लॉट करने से रोकेगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई शक। तो इसीलिए आजकल भी उसको जैसे यूनानी मेडिसिन हो गया या आपका आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गया, उसमें लीच थेरेपीज करते हैं। सपोज आपका कहीं ब्लड जम जाता है तो उसको खोलने के लिए भी लीच लगा देते हैं। तो लीच क्या करेगा, वो ब्लड को सक कर देगा इस तरह से। सपोज सांप काट दिया तो आप क्या कर सकते हो, जहां दांत के मार्क्स होंगे वहां लीच लगा देना, तो लीच वो ब्लड को सक कर देगा, तो आपका जहर भी लीच के अंदर चला जाएगा। अंडरस्टैंड। सो दैट इज द कंसेप्ट। चलिए, थैंक यू नंदिता, सो यू आर अ गुड गर्ल। तो अब हम लोग चलेंगे, ये देखो उसका फोटोग्राफ मैंने आपको दिया है। तो व्हाट इज देयर इन दिस फोटोग्राफ। तो इस फोटोग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए। तो इस फोटोग्राफ में हम लोग, Metamerism. हाँ, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तो मेटामेरिज्म देख रहे हैं, दूसरा क्या देख रहे हैं बताइए। क्लोज सर्कुलेटरी Nerve सिस्टम cord. देखो, रेड वाला, तो रेड वाला जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अंडरस्टैंड। एंड उसके बाद वो जो ग्रीन ग्रीन वाला क्या है, वो नर्व कॉर्ड है। तो देख रहे हैं उसका लोकेशन क्या है, उसका लोकेशन वेंट्रल है, Ventral. जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम का लोकेशन क्या है, डॉर्सल Dorsal. है। Dorsal. बट हमारा उल्टा होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वेंट्रल होता है, बट नर्वस सिस्टम क्या होता है, डॉर्सल। Dorsal. Dorsal होता है। फाइन। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड ये जो लूप जैसा बनाया है ये आपका मेटानेफ्रिडिया है। एंड ये जो पिंक वाला है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। एंड ये देख रहे हो एक ढक्कन सा है, सो दिस इज द सेप्टा, देख रहे हो। तो ये बंद है, मतलब हर पार्टीशन में अंदर दीवार होगा, सो दिस इज दैट दीवार। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टा, ओके। सो एवरी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन is supported by internal septa। कोई शक। No, sir. No, sir. चलिए, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएंगे। सो अब ये हमारा जो जनरल पॉइंट्स है, तो इसको हम लोग थोड़ा एलाबोरेट करेंगे नाउ। तो पहला पॉइंट क्या है भाई, इन एनलिट्स जो है ये लोग एलोंगेटेड है, सिलिंड्रिकल है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। So all these points we know, okay। And organ system of organization है, metamerically segmented है, okay। And so they are called true segmental worms, okay।
लिविंग स्पीशीज अराउंड 16,500 है। तो लिविंग स्पीशीज कितना है? अराउंड 16,500 according to Campbell 2021. So the paired appendages are when present are never jointed. जैसे आप पैरापोडिया देख रहे हो, हर सेगमेंट में वन पेयर ऑफ पैरापोडिया होगा, बट ये जो पैरापोडिया आप जैसे आप जो ये जो नेरिस है ना, ये नेरिस को देखोगे एंड आप बिच्छा को देखोगे, तेंतुलिया बिच्छा, सेंटीपीड, तो आपको लगेगा दोनों सेम है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है। जो नेरिस है उसका जो सेगमेंट क्या है, उसका जो लेग्स है, लिम्स हैं, उसमें क्या होगा? ब्रांचिंग या जो सेगमेंटेशन नहीं होगा, जॉइंट्स नहीं होगा। बट जो आपका ये है क्या, जो माने बिच्छा, दैट इज सेंटीपीड, तो सेंटीपीड के लेग में सेगमेंटेशंस होगा। अंडरस्टूड? सो दिस पॉइंट यू हैव अंडरस्टूड। तो अगर पेयर्ड अपेंडेजेस है तो वो अनजॉइंटेड होगा, उसमें कोई जॉइंटेड नहीं है, एंड जिसमें जॉइंटेड है वो क्या होगा? सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सो दैट इज कॉल्ड योर क्या बोलो? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। तो ये आपका तो जॉइंटेड का मतलब उसमें जॉइंट्स होगा उस अपेंडेजेस में। यस, दे विल हैव जॉइंट्स। जैसे अभी तुम्हारे अंदर भी जॉइंट्स हैं, तो फिर तुम क्यों आर्थ्रोपोडा में नहीं गिने जाते हो? सर उनका जॉइंट्स एक्सोस्केलेटन में। बस ये याद रखना चाहिए। So their joints are exoskeletal, but बस our joint are endoskeletal. एंडोस्केलेटन। समझ में आया? उनका जॉइंट एक्टोडर्म से बनता है, हमारा जॉइंट मीजोडर्म से बनता है। तो ये काफी अलग है। जैसे चिंगुड़ी खाना कितना आसान है, बाहर से छिलके निकाल दो, पक से खा लो। बट इलिस माछ खाने में नानी याद आ जाएगा, क्योंकि कांटे ही कांटे हैं। तो समझ रहे हो कि नहीं? सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। Once you remove the exo, you can easily eat it. But in Illis match, every bite will have what? A lot of Skeleton. bones. Yes. Their coelom, nephridia and cephalization, okay, are better. माने एक्चुअली क्या है, सेफलाइजेशन हमने क्या डिस्कस किया था? तो पहली बार किस में देखा गया? नेरिस में। तो एक्चुअली सेफलाइजेशन एनेलिडा से ही शुरू होता है, पर जो एनेलिडा से शुरू होता है तो क्या होगा? बोलिए। तो जब ये एनेलिडा से शुरू होता है तो क्या होगा? बोलो। पहले अनडेवलप्ड होगा, अंडरडेवलप्ड। बोलो। प्लेटफॉर्म से बेटर होगा। नहीं, जो आपका ये हुआ तो व्हाट इज द कंसेप्ट? आपका पूरा फाइलम में नहीं होगा, आपका हेड सिर्फ नेरिस में है, बट नॉट नेरिस में है आपका जो पॉलीकीटम है, बट आपके अर्थवर्म में हेड नहीं है, आपके लीचेस में हेड नहीं है। सो इसलिए व्हाट हैपेंस इन ऑल दीज केसेस? व्हाट विल हैपन? बताओ। द हेड इज एब्सेंट। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट एनिमल्स टू हैव हेड को क्या कहते हैं? हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं, बट एक्चुअली हेड कहाँ शुरू हुआ? नेरिस। तो नेरिस में। तो सबसे पहले बार हेड शुरू हुआ नेरिस, ओके। बट बोला जाता है कि पूरा फाइलम में आर्थ्रोपोडा। डू यू अंडरस्टैंड? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, सो नाउ अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। जो सिलोम आप जानते हो, एनेलिडा के पहले सूडोसिलोम था, इसलिए फर्स्ट टाइम आपका सिलोम आया है किस में? ट्रू सिलोम इन एनेलिडा। तो दे आर सिलोम, so they are coelomates and have साइजोसिलोम, यूसिलोम। नाउ इसमें हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम, ओके। तो फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम
is reported in Annelida. ओके, तो इससे पहले ट्रूसिलोम नहीं था। अंडरस्टैंड? चलिए, तो कौन सा सिलोम है? साइजोसिलोम। मतलब किससे बना है आपका? बोलिए। स्प्लिट इन द मेसोडर्म से। तो मेसोडर्मल स्प्लिट से आपका बना है। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। चलिए, अब उसके बाद जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट ये हर जगह मिलते हैं, आपको तो मालूम है, यू विल गेट देम एवरीवेयर। नाउ तो इसमें जो बरोइंग एनिमल्स होते हैं वो ट्यूबिकोलस होते हैं। व्हाट डज दैट मीन? That Open they on make, both sides. Opening. yes, they make Opening. tube like U shaped burrows. इनके जो burrows हैं वो U shaped होंगे, मतलब एंट्री अलग होगा, एग्जिट अलग होगा। ठीक है जी। नाउ सम आर कमेंसल्स। कमेंसल का मतलब क्या है? प्लस जीरो। Plus for commensal, zero, zero neutral for host. मतलब beneficial for the commensal but does not affect the host. Okay, but some are parasitic also. कौन सा पैरासाइटिक? एक्टोपैरासाइटिक। जैसे लीच। लीच क्या करता है? वो आपका खून चूस लेता है। वेरी वेरी डेंजरस दिस टिक्स एंड लीचेस। ओके, तो इसलिए जो लीचेस हैं ये आपके एक्टोपैरासाइटिक हैं, मतलब इट इज बेनिफिशियल फॉर द लीच बट हार्मफुल फॉर द Harmful for human. होस्ट। ह्यूमन क्यों? कोई भी हो सकता है। लीच आपका हम लोग देखेंगे शार्क का भी लीच है रे बाबा, उसको कहते हैं पॉन्टोपडेला। तो जो पॉन्टोपडेला है वो शार्क का खून चूसता है। ये जो जात है लीच, ये खून चूसते हैं, ये सभी का चूसते हैं। इवन सोचिए समुद्र में जो सबसे फेरोशियस एनिमल है उसका भी ये लोग खून चूस लेते हैं। अब आप सोचो। ओके, मींस दे आर पावरफुल देन द मोस्ट पावरफुल। ओके, ये पावरफुल से भी पावरफुल है। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। ओके, नाउ ट्रूली सेगमेंटेड वर्म्स। ये जो मैंने आपको जो लीच वाला बता रहा था, ट्रूली सेगमेंटेड वर्म्स मतलब क्या है? इनका जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है इट इज सपोर्टेड बाय क्या? इट इज सपोर्टेड बाय सेप्टा, मतलब इंटरनल पार्टीशंस। आपका इंटरनल पार्टीशंस भी होगा। फाइन। एंड ये जो, तो फिर ग्रोथ कैसे होगा? तो जैसे लीच है, लीच जो है उसका बॉडी सेगमेंट्स फिक्स्ड है, सपोज 33। ओके, जनरली लीच के बॉडी में 33 सेगमेंट होता है, चाहे वो बेबी लीच हो चाहे वो एडल्ट लीच हो, दोनों का 33 है। फिर कैसे जिएंगे भैया? हाउ ग्रोथ विल अकर? तो ग्रोथ कैसे अकर करेगा? हम लोग उसके सब पार्टीशन करेंगे। अब जैसे जो आप लोग जब अच्छे डॉक्टर बनोगे, पैसा कमाओगे, तो संकल्प बहुत अमीर बन गया तो उसने एक कॉन्डो खरीद लिया। आजकल फैशन है, वो लोग 2 BHK 3 BHK नहीं खरीदते हैं, वो लोग कॉन्डो खरीदते हैं। व्हाट इज ए कॉन्डो? जो पूरा अपार्टमेंट जो है उसमें एक ही कमरा होगा, मतलब द होल अपार्टमेंट इज एक्चुअली व्हाट? ए सिंगल रूम। तो द होल अपार्टमेंट इज एक्चुअली ए सिंगल रूम, तो उसको कॉन्डो बोलते हैं। तो क्यों उसने सिंगल रूम? वो नंगा ही नहाता है उधर, मतलब उसमें बाथरूम वाथरूम कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। अब उधर उसने शीशे का एक बाथरूम बना लिया। प्रॉब्लम क्या है बोलो? बिकॉज वो अकेला है, उसको रहना अकेला है, तो दिक्कत क्या है? तो अब जब शादी होगा तो अब उसको फिर क्या करना पड़ेगा? बाथरूम अलग करना पड़ेगा, एंड एटलीस्ट उसको कर्टन वर्टन तो लगाना ही पड़ेगा। एंड क्या करना पड़ेगा आपका? बट यू हैव टू पुट ए एटलीस्ट 1 बेडरूम अलग करना पड़ेगा। समझ रहे हो? फिर सपोज बच्चे हुए तो एक और चिल्ड्रन रूम बनाना पड़ेगा, फिर बच्चे बड़े बड़े हो गए तो फिर एक और पार्टीशन बनाना पड़ेगा। तो देख रहे हो कि नहीं? तो जैसे जैसे आपका फैमिली बढ़ता जा रहा है, आपका जो 1 रूम कॉन्डो था अब वो 3-4 BHK हो गया है।
कोई शक? तो ये जो No, आपने पार्टीशनिंग किया है, ये पार्टीशनिंग किस तरह का किया है? बोलिए, टेम्पररी पार्टीशन, मतलब छुटमुट कुछ कर दिया है। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। चलिए, मतलब तो सर एनुअली भी सेप्टा से डिवाइडेड होते हैं। यस, बट उनको माइक्रोसेप्टा या जो इंटरनल सेप्टा हम लोग बोलेंगे। तो इसीलिए जो मेन सेप्टा है, जैसे फर्स्ट कॉन्डो ऊपर वाले कॉन्डो से कैसे अलग हुआ? बोलिए। बड़े दीवार से। बड़े दीवार बनने आपका जो पार्टीशनिंग हो गया। ओके, तो आपका ये पार्टीशनिंग हो गया। तो अब ये आपका पार्टीशनिंग होकर अलग अलग हो गया। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड? तो अब आपका अलग अलग करना पड़ेगा, पूछ लो कि नहीं? तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू? अब आपको क्या करना पड़ेगा? फिर अंदर छोटे छोटे पार्टीशन डालने पड़ेंगे। तो आप यू मे पुट इट परमानेंट या फिर आप टेम्पररी भी बना सकते हो। जैसे हॉल में हम लोग क्या करते हैं, तो क्यूबिकल्स बना देते हैं। बट सिंस यू आर फैमिली, तो बेडरूम वाला तो क्यूबिकल नहीं बना सकते ना, वहां तो कम से कम अच्छा सा दीवार बनाना पड़ेगा। फिर बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनके भी दीवारें बड़ी करनी पड़ेंगी। तो अब आपको सब पार्टीशनिंग करना जरूरी पड़ जाएगा। कोई शक? चलिए, सो इसीलिए लीच जैसे ग्रो करता है तो उसके सेगमेंट को हम सब सेगमेंट करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं? 5। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? क्विंक्वानुलेट। ओके, क्विंक्वा मतलब मल्टीपल्स ऑफ 5। तो क्विंक्वानुलेट, समझ में आया? क्विंक्वा एन्यूली, तो 5 एन्यूली, तो हर सेगमेंट में 5 सब सेगमेंट होगा। कोई शक? चलिए, तो अब ये पॉइंट हमने समझ लिया। अब आपका जो आउटर लेयर है बॉडी का, तो वो क्या बन जाएगा? दैट इज काइटिनस। उसमें आपका जो जो क्यूटिकल होगा, थिन क्यूटिकल। बट ये जो थिन क्यूटिकल है, इट इज नॉट मेड फ्रॉम काइटिन। ये जो थिन क्यूटिकल है, इट इज नॉट मेड फ्रॉम काइटिन। समझ रहे हो? अगर काइटिन होगा तो वो क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। तो इसलिए याद रखेंगे, दिस थिन क्यूटिकल इज नॉट मेड अप ऑफ काइटिन। एपिडर्मिस सिंगल लेयर ऑफ कलमनर सेल्स। ठीक है। नाउ जो बॉडी वॉल है वो डर्मोमस्कुलर है। व्हाट डज डर्मोमस्कुलर मीन बताइए? मतलब डर्मिस भी है और मसल भी भी है। है। मसल भी। तो हमारा भी बॉडी वॉल डर्मोमस्कुलर है, मतलब मसल्स भी है और डर्मिस भी है। ओके, बट राउंड वर्म में क्या था? सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस था, उनका डर्मिस नहीं था। तो ये नई चीज है, याद रखना। इसलिए बॉडी वॉल में डर्मिस आ गया। तो डर्मिस क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो वो क्या करता है? एक तरफ में स्किन को पकड़ता है एंड एक तरफ में आपके मसल को मसल्स को पकड़ता है। तो कनेक्टिव टिश्यू विल कनेक्ट। अब आउटर मस्कुलर फाइबर जो है सर्कुलर होंगे, माने डर्मिस के बाद वाला, एंड इनर वाले क्या होंगे? लॉन्गिट्यूडिनल होंगे। ओके, बट आपका इससे पहले ओनली क्या था? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स था, सर्कुलर मसल्स नहीं था। So that is why in case of your annelids, okay, annelid में क्या है? आपका जो इनसाइड मसल्स है, तो इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर प्रेजेंट बट आउटर मस्कुलर्स आर सर्कुलर। ठीक है। चलिए, ऑर्गन सिस्टम, तो ये तो हम जानते हैं भाई, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? सिलोम। तो सिलोम इसमें है साइजोसिलोम, यूसिलोम। मतलब ट्रू सिलोम है, इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय मेसोडर्म। एंड ये जो सिलोम बना कैसे? बाय स्प्लिट इन द मेसोडर्म। तो मेसोडर्म में कट्स लग गए, स्प्लिट हो गया एंड आपका सिलोम बन गया। ठीक है जी। नाउ उसके बाद लीच में क्या होता है? लीच में आपका
कंप्लीट ब्लड वेसल्स होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बट एडल्ट जब लीच बनता है एक बॉट्रॉइडल टिश्यू डेवलप करता है, समझ रहे हो? तो लीच में एक बॉट्रॉइडल टिश्यू डेवलप करता है। वो क्या करता है, वो सब कुछ अंदर तोड़ फोड़ देगा। ओके, इट स्प्रेड्स। जैसे आप वो जो पिक्चर देखते हो ना कि कितना सुंदर सा शहर है, फिर सडनली एक एवलांच आता है, एंड एवलांच के बाद क्या होता है शहर में? कुछ नहीं होता है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ होता है। तो एवलांच ने क्या किया, पूरे शहर को तोड़ फोड़ दिया या धो दिया। अभी जैसे शिमला में क्या हुआ था, जो हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो इतना पानी आया कि पूरा शहर शहर बह गया, समझे कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए दिस इज द केस। तो एडल्ट लीच में ये बॉट्रॉइडल टिश्यू क्या करता है, पूरा टेक ओवर करता है। ओके, इट विल टोटली टेक ओवर, एंड अंदर जो भी होगा सब तोड़ फोड़ देगा। तो इसलिए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम को भी क्या किया, तोड़ दिया। तो जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम को तोड़ देंगे तो क्या होगा, आपका ब्लड आ जाएगा सीलोम में। ओके, सो ब्लड विल कम इनटू द सीलोम। डू यू अंडरस्टैंड? तो अब ये जो ब्लड सीलोम में आ जाएगा तो क्या करेगा, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोसीलोम कंडीशन। ठीक है, सो दिस कंडीशन इज रेफर्ड टू एज हीमोसीलोम। चलिए, तो अब आपका कंसेप्ट है। तो ब्लड वेसल तो आप जानते ही हो कि इनका रेड ब्लड है, क्योंकि हीमो